हाय वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गैनी टॉप विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्लम टॉप। इसमें बलून स्लीव्स रहेगी। ये शॉर्ट टॉप है और काफी लूज फिट है, सो इट इज गुड फॉर समर। आई हैव सीन दिस टॉप ऑल ओवर द सोशल मीडिया, पिंटरेस्ट, इंटरेस्ट, आप कुछ भी ओपन करके देख लो और ये ट्रेंडिंग टॉप आपको दिख ही जाएगा। सो इस टॉप को बनाने के लिए आपको अराउंड 2 मीटर का फैब्रिक चाहिए। मैंने लिया है कॉटन चिकनकारी फैब्रिक, ब्लैक कलर का है ये और इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप भी कोई इसी टाइप का फैब्रिक लें जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो, बिकॉज हम इसमें 1 लेयर ही यूज करने वाले हैं। और इफ यू आर ए बिगिनर सो दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज आज की वीडियो में हम पैटर्न कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो ये है पेपर की विड्थ एंड ये है लेंथ। आई एम कटिंग ऑन अ पेपर। आप डायरेक्टली कपड़े पे कट कर सकते हैं। पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि पेपर सीधा रहे। और यहाँ पर मैंने नेक की विड्थ लगाई है 3 इंचेस की। फ्रंट और बैक का मैं इसी पे कट कर रही हूँ, तो 3.5 और बैक की 2.5। यहाँ पर लाइंस को आपको स्ट्रेट कर देना है। अब इसके बाद आपको लगाना है आपका शोल्डर। जितना भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइड करना है 2 से और यहाँ 1/2 इंच पर आपको शोल्डर डाउन करना है। नेक्स्ट मैं आर्म होल लगा रही हूँ, बस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट पर मार्क कर रही हूँ। देन आपको लाइंस को स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। 1 इंच आपको अब अंदर की तरफ मार्क करना है। ये आपका रहेगा फ्रंट आर्म होल कर्व और यहाँ से मैंने मार्क कर लिया 1/2 पर और यहाँ पर 0.5 इंचेस के मैंने ये ड्रॉ किए हैं और ये कर्व बना दिए हैं। ये अंदर वाला आपका फ्रंट है और बाहर वाला आपका बैक है। अब इसी तरीके से मैंने नेक के भी ये कर्व बना दिए हैं। आप थोड़ा बड़ा भी चाहो तो नेक ले सकते हो। मैंने यहाँ पे चेस्ट में +2 किया और डिवाइड किया है 4 से। इसी तरीके से मैंने बस्ट में भी प्लस किया है और डिवाइड किया है 4 से और वेस्ट पर भी प्लस किया है और डिवाइड किया है 4 से। अब इसके बाद लाइंस को आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है और आप जितना चाहे सीम अलाउंस ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ 1.5, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। अब हमारे दोनों पैटर्न बन गए हैं फ्रंट और बैक के। नाउ अब हम कट करते हैं स्लीव्स। स्लीव्स के लिए ये जो 4 इंचेस का मैं ले रही हूँ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ से हमारे गैदर्स बनेंगे। आप और ज़्यादा बड़ा भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने चेस्ट लिया है और उसको माइनस किया है 1 से, तो हमारा जो आर्म होल है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से मैं 3.5 इंचेस पर कैप की हाइट मार्क कर रही हूँ और इसको लाइंस ड्रॉ कर दी है मैंने स्ट्रेट। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसको इस तरीके से सीधे मिला देना है। अब इसके बाद जो ये हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और यहाँ पर मैं सबसे पहले वाले पार्ट में 0.5 इंच अपवर्ड मार्क कर रही हूँ और इसके बाद जो दूसरा हमने मार्क किया था उसमें 0.5 इंचेस में अपवर्ड मार्क करूंगी और 1/3 डाउनवर्ड। इससे जो कर्व है वो बहुत ही प्रॉपर और राइट आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया है। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आप उससे कर्व बना सकते हो या आप डायरेक्टली हाथ से भी इसको कर्व शेप दे सकते हो। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला है ये होगा हमारा बैक का और जो ये थोड़ा सा अंदर से स्लाइडिंग कर्व है ये होगा हमारे फ्रंट का। तो ये हमारा बन गया है ऑलमोस्ट रेडी। तो ये बैक है और ये फ्रंट है। अब आपको आपके स्लीव्स की लेंथ लगानी है। मैं यहाँ पर 10 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद ये लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर आपको 1.5 इंचेस का सीम अलाउंस लेना है और ये मार्क कर देना है। नाउ योर पैटर्न ऑफ स्लीव इज डन। इसको आपको कट कर लेना है। सो हमारी पेपर कटिंग हो गई है। अब हम फैब्रिक पे कट करते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। ये मेरा बैक है और यहाँ पर ये मेरे फ्रंट है। अब राइट साइड दोनों के आमने सामने रख के आपको उसको स्टिच कर लेना है। और अगर हम स्लीव की बात करें तो यहाँ से आपको 6 इंचेस तक मार्क करना है। दोनों साइड आपको 6 इंचेस मार्क करना है और बीच में आपको एक सिलाई देनी है और थ्रेड को पुल करके आपको गैदर्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर जितने आपको यहाँ 6 इंचेस तक गैदर्स बना लेने हैं, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको है ना जो नीचे की साइड उसको फोल्ड करना है और जितना भी आपका आर्म होल राउंड है उस साइज का आपको इलास्टिक कट करना है और इस फोल्ड में आपको इंसर्ट करके उसको स्टिच कर देना है। नाउ यहाँ पर आपको आपके स्लीव्स को ज्वाइन करना है। राइट साइड आमने सामने रखनी है और मिला के सेंटर से आपको आपका जो शोल्डर है उसको अच्छे तरीके से मिलाना है सेंटर से और स्लीव्स को स्टिच कर देना है। यहाँ मेरी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब बॉटम की बात करें, जो हमारा जो रफल पार्ट है उसके लिए आपको जितनी भी लेंथ लेनी है वो ले लें और विड्थ आपकी जितनी भी वेस्ट है उसका डबल लेना है और इसको भी आपको इस तरीके से एक धागे से स्टिच करना है ऊपर साइड से और आपको गैदर्स बनाने हैं और नीचे से आपको बस इसको फोल्ड कर देना है। नाउ मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप कट करी है जिसकी विड्थ है 1.5 इंचेस की और ये लंबाई उसकी पूरी बॉडीज की है। इसको आपको अटैच करना है। मैं बताऊंगी आगे कैसे।
नेक्स्ट मैंने एक बायस टेप कट किया है अपने नेक के अराउंड का, जितना भी आपका नेक है वो उतना आपको लेना है। और यहाँ पर मैंने ऐसी 6 पट्टियां कट करी है, इसको आपको फोल्ड करना है और स्टिच करना है और फ्लिप करके राइट साइड की ओर कर लेना है। ये आपकी 6 आगे की फ्रंट की डोरी रहेगी। नाउ ये स्ट्रिप को आपको इस तरीके से रखना है, राइट साइड आमने सामने आएगी। इसके बाद ये जो नेक की है उसको भी आपको इस तरीके से रखना है और जो आपने डोरी बनाई है उसको भी आपको इस तरीके से 6 को लगाना है, 3 इस साइड और 3 इस साइड आपको डोरियां को लगाना है। और इसके बाद आपको इसके ऊपर से स्टिच कर लेना है पूरे को और फिर आपको उसको फ्लिप करके फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। और बस आपका गैनी टॉप बन के रेडी हो गया है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी आप मेरी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।